वोटिंग प्रक्रिया चालू हो चुकी है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आकाश शर्मा, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। भैया आप लगातार सुबह से जा रहे हैं लोगों के बीच में, वोटिंग के लिए भी बोल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आसार दिख रहे हैं? मैंने पहले दिन से कहा था चुनाव में कि चुनाव जो है देश का प्रधानमंत्री ना राज्य का मुख्यमंत्री, रायपुर दक्षिण विधायक तय करने का चुनाव है। इस चुनाव में जनता जो है सक्रिय को चुनेगी। जनता सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय का चुनाव है। सक्रिय युवा को चुनेगी। सुनील सोनी जी को जनता देख चुकी है, 2 बार महापौर, 1 बार संसदीय कार्यकाल देख चुके हैं। कोई काम उन्होंने नहीं किया है, जनता उन्हें वोट करे। ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है और लोगों का उत्साह है, मतदाता हमारे साथ है। बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ बताया जाता है सर, बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ बताया जाता है और वो भी चुनाव में एक्टिव है। उनके नाम से भी कई जनता प्रभावित हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई मतदाता किसी गुलाम नहीं होता है। बृजमोहन जी लड़ते तो बृजमोहन को वोट देते थे। ये चुनाव सुनील सोनी लड़ रहा है, जो निष्क्रिय व्यक्ति है और निष्क्रिय व्यक्ति कोई वोट नहीं देता है। सर मेरा आखिरी प्रश्न है, ये जो प्रांतवाद का मुद्दा भी बीच में आने लगा है, कोई बोलते हैं आकाश शर्मा बाहरी है, कांग्रेस की तरफ से बयान आता है पुराने जो प्रत्याशी है वो राजस्थानी है, तो ये मुद्दा है, किस मुद्दे पर लड़ा जा रहे हैं चुनाव? ऐसा मुद्दा है रोड, बिजली, पानी, बिजली का बिल, ऐसा मुद्दा है। बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। सब फोकट का मुद्दा है जो लोग उलझाने का काम करते हैं। भाई निकले भैया चारागाह जमीन के मुद्दे पर भी बात करना चाहूंगा, वीडियो भी वायरल हो रहा था चारागाह जमीन को लेकर, क्योंकि अब चुनाव हो जाएंगे तो क्या ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी का इसमें संलिप्तता है। उन्हीं की सुरक्षा में जमीन को बेची गई है और ये जवाब उनको देगा। और 13 तारीख के बाद कल 2-3 आंदोलन युवा कांग्रेस स्टार्ट करेगी कि भाड़ा कौन जमीन घोटाला का असली कौन है, ये मुझे बात नहीं होगा। और इस जवान जो घोटाले जो होगा पीछे उसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा, जिनका कहना है कि जो चुनाव है वो दक्षिण विधानसभा के मुद्दों पर है और किसी मुद्दों पर नहीं है, बाकी सब फर्जी है। और जो चारागाह की जमीन की लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। सुबह से वोटिंग चालू हो चुकी है, लोग लगातार वोट करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा किसकी सरकार बनती है और जनता किसे अपना विधायक चुनती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।